हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी जो हमारे पास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, ठीक है। हमारा पेपर फर्स्ट का जो मैथ का सिलेबस है वो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये किन विद्यार्थियों के लिए? ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए है मैथ का सिलेबस है। इस सिलेबस से आपको बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही सोल्व करवाए जाएंगे और कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले देखो हमारे पास में सिलेबस में क्या है। मैंने अभी थोड़ा ही सिलेबस लिया है और जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और सिलेबस हम लेते जाएंगे। तो पहला देखो हमारे पास में जो मैथमेटिक्स आती है वो सेकेंडरी लेवल की आती है, एक तो ये है। और हमारे पास में देखो हमारे पास में इसमें क्या है, एक नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है एंड देयर डेसिमल्स है, डेसिमल एक्सप्रेशंस है, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास में है। पहले यही सिलेबस हम शुरू करेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे जो है डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल से स्टार्ट करेंगे। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है डेसिमल से और वो क्वेश्चन आपको सीधे हम अब करवाएंगे आगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास में हम जो आज पढ़ रहे हैं सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में डेसिमल्स का, डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स पढ़ेंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले आप देखो। डेसिमल्स होते क्या है? डेसिमल्स होता है जैसे कि हमारे पास में ये है 2 और इसमें डिवाइड देंगे 5 का, तो ये हमारे पास में 0.4 टाइम गया, ठीक है। ये हमारे पास में डेसिमल है और इसके बाद में ये नंबर है, ठीक है। और ये यहाँ तक कि हमारे पास में ये नंबर यानी यहाँ पर रुक गया ये। जैसे मैं एक अन्य उदाहरण लेता हूँ 1/3, तो यहाँ से 3 का डिवाइड 1 में देंगे तो जो हमारे पास में आएगा नंबर वो आएगा 0.333333। ये डेसिमल है और ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन है। इसको बोलेंगे डेसिमल का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या है कि जो ये हमारे पास में डेसिमल था वो रुक गया, ठीक है। और इसमें जैसे हम डिवाइड करते जाएंगे 1 को 3 से तो ये आगे चलता जाएगा, सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ इसको तो बोलेंगे हम शांत डेसिमल, ठीक है। और ये जो है ये है अशांत डेसिमल, ठीक है। ये है अशांत डेसिमल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें हमारे पास में सामने आ गई, एक शांत और एक अशांत। अब हमारे पास में अशांत है, अशांत में भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। अशांत आपने देखा ही है कि जो रुक रहा नहीं है, जो आगे तक जा रहा है। और इसमें भी हमारे पास में 2 टाइप होते हैं। एक तो होती है आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता हमारे पास में अशांत अनावर्ती। अब देखिए अशांत आवर्ती में क्या होगा, कौन से नंबर आएगा, इस तरह के नंबर आएंगे क्योंकि इसमें 3 की हमारे पास में रिपीटेशन हो रही है यानी आवर्ती हो रही है, तो ये हो गया अशांत आवर्ती। अनावर्ती में क्या आता है कि अनावर्ती में कोई नंबर है जैसे 30 फिर 3 फिर 00 फिर 3 000, तो यहाँ पर देखिए आवर्ती नहीं हो रही है, ये अनावर्ती है क्योंकि 3 फिर 10 आया, फिर 3 फिर 20 आया, फिर 3 फिर 30 आया, ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा। तो इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। यही है डेसिमल एक्सप्रेशन। और ये जो ये नंबर है ना, ये वाले अशांत आवर्ती, ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो शांत है और अशांत और आवर्ती है वो हमारे पास में परिमेय संख्या है।
यह है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है वो हम पढ़ रहे हैं दशमलव, डेसिमल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं दशमलव, और दशमलव यानी डेसिमल पढ़ रहे हैं। दशमलव में हमने पढ़ा एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव। क्या पढ़ा है? शांत दशमलव, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने पढ़ा है। शांत वाला होता है दशमलव, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या है ये। ठीक है, परिमेय होता है, परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है ये इंग्लिश में। और दूसरा हमने पढ़ा है अशांत, अशांत दशमलव पढ़ा है हमने। अशांत पढ़ा है, यानी अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत दशमलव है ये हमने पढ़ा है। अशांत में जो हमारे पास में इसके दो टाइप आए थे हमारे पास में अशांत के। एक तो हमारे पास में आया था अनावर्ती, और एक आया था आवर्ती। एक आया था आवर्ती और एक दूसरा टाइप आया था इसका अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती यानी रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, ये हमारे पास में आए थे। अब जो अशांत और आवर्ती है, अशांत आ गया और उसके साथ में जो आवर्ती यानी किसी नंबर की बार बार आवर्ती हो रही है ना, तो ये नंबर आएगा हमारे पास में परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में। और अशांत है ना, अनावर्ती, अशांत और जो अनावर्ती है ये हमारे पास में आएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? हमने पढ़ लिया है, देखो नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, प्राकृत संख्या तो आपको पता ही है, इतना तो आप पढ़ते रहते हो। ठीक है, ये प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक होती है जो माइनस से होती है, अपने पास में माइनस से हमारे पास में प्लस तक की सभी पूर्णांक होती है। प्राकृत संख्या 1 से जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो पूर्णांक संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारे पास नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई नंबर p1 है और 0 नीचे 0 गया तो ये अपरिभाषित है, यानी इस प्रकार का कोई नंबर ही नहीं आएगा, यानी नीचे नहीं होनी चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने पीछे उदाहरण देखा था हमने कि 2 में हम 5 का डिवाइड करें तो हमारे पास 0.4 आया, यानी 0.4 आया, यानी ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव तो हमने इसको क्या बोला था? हमने इसको बोला था परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या है, और हमारे पास में 1/3 का हमने उदाहरण लिया था और उसका दशमलव प्रसार अशांत आ रहा था, और अशांत आ रहा था तो अशांत है और इसमें 3 की रिपीटेशन हो रही है, यानी 3 की आवर्ती हो रही है, तो ये भी हमारे पास में परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारे पास में परिमेय संख्या है, यानी ये दोनों हमारे पास में है परिमेय। और हमने परिमेय संख्या भी पढ़ लिया। और अपरिमेय जो हमारे पास में बच गई है वो अपरिमेय है। कौन सी बच गई है? यानी ऐसा कोई दशमलव है, ऐसा कोई नंबर आएगा जिसको डिवाइड करने पर वो नंबर रुकता ही नहीं है। जैसे पाई की वैल्यू है, ये हमारे पास में 3.14 और आगे नंबर चलते रहते हैं, यानी कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होता है।
इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का मैंने उदाहरण भी बता दिया, जैसे 2 0 फिर 2 00 पॉइंट दशमलव के बाद में, फिर 2 000 फिर 2 40, ऐसे है ना। 2 की वन टाइम रिपीटेशन हो रही है, लेकिन 0 की है ना आगे से आगे रिपीटेशन इंक्रीज हो रही है, यानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। तो ये नंबर हमारे पास में अनावर्ती है, वो आ गया हमारे पास में अपरिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे इसमें वो देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार आएंगे, या तो आपको बोल देगा, जैसे एक बात आप ध्यान रखो, जैसे पहला टाइप है TYP टाइप, पहला टाइप है 0 पॉइंट, जैसे 3 की रिपीटेशन हो रही है, यानी ये आवर्ती है और अशांत है, क्योंकि रुक रहा नहीं है तो वो अशांत हो गया। तो ये हमारे पास में क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। अब देखिए इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.333 को रिपीटेशन हो रही है, तो इसको हम ऊपर बार से डिनोट कर देंगे कि इसका मतलब है कि 3 की यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार आएगा, आपको सीधा, जैसे ये मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, 0.3 बार को परिमेय संख्या क्या होगी, यानी ऑप्शन 4 देंगे, परिमेय संख्या में लिखिए, परिमेय संख्या में लिखिए, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, लिखिए। और अब आपने देखा है कि इसकी क्या होती है परिमेय संख्या, 1/3 का है ना, तभी तो बनता है ना पीछे वाले। अब आपने देखा होगा, एक मिनट में आपको बताता हूँ। जैसे 1 का 3 का डिवाइड दिया ना हमने, तो 0.3333, यानी 1 का, तो इसको परिमेय संख्या में इसको P/Q के रूप में, यानी इसके ऑप्शन देखो हमारे पास में, मैं ऑप्शन बनाता हूँ, जैसे 1/3, ऑप्शन B 2/3, ऑप्शन 3 4/3, ऑप्शन 4D आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा 5/3। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आपने इसको देख लिया है, तो ये ऑप्शन आएगा। लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास में जो ये क्वेश्चन है इसको परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि यहाँ से इसका आंसर शुरू करते हैं कि इसको परिमेय संख्या में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, इसको सबसे पहले x बराबर पुट करेंगे 0.3 बार, ठीक है। और इस बार का मतलब आप जानते हो कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, 3 3 3 3 ये रिपीटेशन इसका हो रहा है। अब देखिए हमारे पास में इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे डेसिमल, ठीक है, दशमलव, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1, और कितनों पर बाहर है, 1 पर ही बाहर है, तो यहाँ पर केवल 10 से गुणा करेंगे। तो जो ये समीकरण 1 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 बाहर आ जाएगा दशमलव के, और बाकी फिर बाद में 3 3 ऐसे का ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, सिंपल है। यहाँ पर 2 - 1 करेंगे सीधा, या 2 है या 1 है, यानी 10 में से x गए तो 9x, ठीक है। ये 10 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 में से -1 करें, 2 क्या है, 10x है, माइनस क्या कर रहे हैं, 1 में क्या है, x है। ये लेफ्ट वाले हमने ले लिया पहले, अब राइट वाले लेंगे, तो पहले 2 का लिखेंगे 3.333, और ये ऐसे चलता जा रहा है, माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है, 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है। अब देखिए 3 सेम है दोनों में, तो वे माइनस होके ये कट जाएंगे, इधर हमारे पास में इन दोनों से 9x बचेगा, और इधर 3 बचा है, इधर 0 बचा है, तो 3 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 3 के नीचे जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे ना तो 1/3 इसका। तो इस प्रकार हमने इस 0.3 को परिमेय संख्या में हमने इसको बदल दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को,
जो हमारा चैनल है मैथक्स को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबाना है, लाइक करना है, साथ ही कमेंट करना है। अब जल्दी हम मिलेंगे पार्ट 2 में। यह आपका पास पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 था, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़े। आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको सोल्व किए जाएंगे, यानी आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जिन्होंने भी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर पीडीएफ जो आपको मिलेगी ये आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।